करप्शन मुल्क से किस तरह ख़त्म करनी है अब ये भी IMF बताएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत क़वानीन पाकिस्तान को बनाने पड़ेंगे। एक ज़िम्मेदार शख्सियत से मेरी बात हुई, हुकूमती आला ओहदे पर फाइज़, उन्होंने पहले तो इसको डिनाई किया, लेकिन अब जो खबर आई है यकीन करें एक एक जुमला सुनिए, ऐसा लगता है कि कोड़े की तरह हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर ही नहीं इस हुकूमत के बयानिए पर भी है कि हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि जी हम मुल्क से करप्शन जो है ना उसको आम करने जा रहे हैं कि जी मुल्क में हर कोई करप्शन करे, कोई नहीं पूछा जाएगा। अब मुज़ाकरात हुए हैं और उसमें शराइत पर मुज़ाकरात हुए हैं। IMF पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान ने नई एंटी करप्शन टास्क फोर्स कायम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अब सुनते जाइए, वजारत कानून, वजारत खजाना, वजारत दिफा, दाखिला को टास्क सौंप दिया गया है। नई एंटी करप्शन टास्क फोर्स अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के तहत बनाई जाएगी, मुताबिक होगी। टास्क फोर्स मालियाती इदारों में एंटी करप्शन यूनिट बनाएगी। हर यूनिट में मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सेल बनेंगे। ये मालियाती इदारों में, यानी इतने करप्ट मालियाती इदारे हमारे कि वहां पर इस तरह के सेल बनाने की जरूरत है। और पाकिस्तानी स्टाफ की तैनाती वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान तय की जाएगी। तैनाती IMF करेगा, वो बताएगा किसको रखना है। यहाँ पर हमारी हुकूमत इस काबिल नहीं है, ये करप्ट लोगों को ही रखेगी। फिर जनाब टास्क फोर्स में अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के ताबन से एंटी करप्शन एक्शन प्लान भी तय किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान को बताएगा जी ऐसे करप्शन रोकनी है, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, असासों की मलकियत, मशकूक असासों और तफसीलात की निगरानी की जाएगी। असासों की असल मार्केट कीमत के तयन का तरीकाकार भी तय होगा। इसका मतलब है पाकिस्तान में सब कुछ नहीं हो रहा था। मालियाती इदारों के अमले की टैक्स चोरी और सरकारी ठेकों में बदनवानी में ताउन की निशानदेही की जाएगी। यानी हमारे मालियाती इदारों में ये सारा कुछ होता है, टैक्स चोरी किया जाता है, अमला ठेकों में खुद बुर्द करता है, वो भी अब अक़वाम मुत्तहिदा देखेगा। टैक्स चोरी और बदनवानी से बनाए गए सासों के असल मालिकान का तयन होगा। इसका मतलब है वो नहीं हो रहा था। अब IMF के साथ शराइत के तहत मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एंटी करप्शन के म्यार को अपनाया जाएगा। लगारी साहब क्या कहेंगे आप? अभी जिस खुशकुन, इंतहाई खुशकुन जो बात हुई है उसको आपने इस तरह पढ़ा जैसे आप मातम कर रहे हूँ, नोहा पढ़ रहे हूँ, और जिस पर आप अज़ियत का इजहार कर रहे हो, अपने दुख का, अपने इंतहाई तकलीफ़ का इजहार कर रहे हो। मुझे तो बड़े अजीब लग रहा था ये कि आप अफसोस कर रहे थे इस बात पर। यानी अगर ऐसी खराबियाँ मौजूद हैं, आपने बताया आपको सैकड़ों कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों कन्वेंशन पर आपने साइन किए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया के इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, आप जाकर साइन करते हैं। एक नहीं, बेशुमार मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। आप जाते हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करते हैं। अगर करप्शन के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन को आप साइन करते हैं तो उसमें कौन सा मसला है? होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अच्छा हमारे इदारों में ये भी होती है, ये करप्शन होती है, तो आपको पता है कि नहीं होती है। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ तकर्रुर, पता है आपको कि मंजूरी कौन देता है जब गवर्नर स्टेट बैंक का तकर्रुर करते हैं? आपके यहाँ वज़ीर ख़ारिजा कौन आता है? आपके यहाँ सेक्रेटरी ख़ारिजा कौन बनता है? और आपका चेयरमैन FBR कौन होता है? आपकी जो इकनॉमिक अफेयर्स के मामलात हैं वो सारे के सारे आलमी इदारों की निगरानी में चल रहे होते हैं। इमरान खान ने इसके लिए बाकायदा कानून साजी की और बाकायदा कानून साजी करके और गवर्नर को इतना ज़्यादा बाख्तियार बनाया कि आप उसको तो शुक्र करें कि बाकर साहब, रज़ा बाकर साहब की मुद्दत ख़त्म हो गई, वरना इस वक्त वो चढ़कर सीने पर बैठे होते। और अब भी जो गवर्नर हैं वो भी वहीं से आए हुए हैं, IMF से। वो भी आपको बताएंगे बेकायदगी को नहीं। अगर दुनिया आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे तो आप इसमें कौन सा मसला है? हमें कौन सी इससे तकलीफ होती है? इस पर वो करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा होगा। लगारी साहब दुरुस्त आपकी बात, मगर ये तो हमें खुद करना चाहिए ना। ये हमसे करवाया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जरा हमने लाना है। इसका मतलब है हमारी उसके मुताबिक नहीं थे कवानीन। IMF हमें डिक्टेट कर रहा है। पहले कहते रहे जी सब शराइत मान ली और ना कहें। अब ये किसने कहा कि नाक से लकीरें निकलवा रहा है? ये किसने कहा जनाब तिगरी का नाच? वो असल में यही था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।